हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं नया बिजनेस डालने जा रही हूँ, शुरू कर दिया है। आगे वीडियो में बने रहिए, पता चलेगा कि नया बिजनेस मैंने क्या स्टार्ट किया है। तो डबल इनकम अब होने वाली है हमारे यहाँ। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप के, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है और आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इससे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो पसंद आ जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, एक छोटा सा ही प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए ताकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ उससे। तो यहाँ पे देखिए, मैं मतलब जिन व्यूअर्स लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि मैंने कर्टन्स जो थे वो पहले ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो आया होली के एक दिन बाद, यानी कि होली सोमवार को 25 को थी तो 26 को आया था। तो आते ही मैंने इसको लगा दिया था सारे एंगल में। और फिर मुझे लगा ना कि मतलब मेरे जो दरवाजे खिड़की हैं उनसे पर्दे जो थे वो बहुत लंबे थे। तो मंगलवार को तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है होली के दूसरे दिन कितना थकान होता है। तो सिर्फ हम लोग सोए खाए सोए, बस यही हुआ था उस दिन। ब्लॉग भी कुछ शूट नहीं हुआ था। और ये है बुधवार का, यानी कि 25, 26, 27 तारीख का ब्लॉग है, 27 मार्च का। तो मैंने कहा कि चलो कर्टन्स जितने हैं ना, सारे कर्टन्स को हम लगा देते हैं सिल के, जितनी भी इसकी लंबाई जिसकी बड़ी है ना उसको थोड़ा सा मतलब कट करके। तो ये जो पर्पल वाला आप देख रहे हो ना, ये जो कर्टन्स है ये परफेक्ट थे, लेकिन ये जो आप फ्लावर्स वाले देख रहे हो ना, ये परफेक्ट नहीं थे, यही मुझे कट करने पड़े। अब बीच में ये जो आप नेट वाला देख रहे हो ना, ये भी मैंने मंगाया था लगाने के लिए, लेकिन इसको लगाने के बाद ना जैसे बहुत हैवी सा फील हो रहा था। आप लोग खुद देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लगा देने के बाद से ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने इसे हटा दिया। ये देखिए, मैं बार बार देख रही थी ना कि थोड़ा सा अच्छा लगे तो ये भी मेरा काम आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आया। और ये जितना कर्टन्स आप देख रहे हो ना, सब मैंने मीशो से ऑर्डर किया। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया है, इसीलिए मैंने इतने ढेर सारे पर्दे मंगा लिए। और यहाँ पे देखिए, पिंक वाला पर्दा मैंने निकाल दिया है, उसको कर दूँगी रिटर्न, उसको रखूँगी नहीं, क्योंकि जब काम ही नहीं है तो रखने कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसको आज या कल में रिटर्न कर दूँगी। और आज हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट। और यहाँ पे ये पर्दे सेट कर दिए हैं, पीछे वाले कमरे के और किचन के पर्दे मैंने सेट कर दिए हैं। और ये अभी जो मैं नाप रही हूँ ना, ये लॉबी और आगे वाले रूम को जो बांटता है, मतलब दीवार नहीं है, जो पर्दा बांटता है। हाँ, क्या हुआ? तो अभी बाबू कुछ कह रहा था, तो मैं जो बोल रही थी ना कि जो हमारे लॉबी को और रूम को बांटता है, तो यहाँ पे दीवार नहीं है, यहाँ पे कर्टन ही लगा दिया था मैंने। अगर यहाँ पे दीवार लगता ना तो बहुत छोटा कमरा हो जाता। तो यहाँ पे कर्टन लगा के रखती हूँ मैं। जब कोई गेस्ट आता है तो कर्टन मैं खींच देती हूँ, वरना ओपन रहता है। आप लोग तो देखते ही हो, ब्लॉग में हमेशा ओपन ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबको नाप के अच्छे से मेजर करके इसको कट करके फिर सिलाई कर रही थी। तो 2 दिन से ये काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा जितना आलस करूँगी उतना ही काम नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज सिल ही लेते हैं, जितना आलस करूँगी, आलस का अंत नहीं है। और अभी ना ये भी मैंने सिल दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा अलग किया है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। हम लोग जब जाते हैं ना तो पर्दों को बांधने के लिए लेते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता है। कर्टन्स हुक कहा जाता है, क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी है, अभी आप देखिएगा। तो उस डोरी से ना इतना खूबसूरत लग रहा था, लगाना भी ईजी था। और ये है ना कि जैसे कि आप जो हुक लाते हो ना, तो वो जब लगाओगे तो ठीक है, जब आप निकालोगे ना तो इधर उधर मतलब रखने से ये होता है ना कि छोटे बच्चे अगर घर में हो ना तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। इसी वजह से मैंने इसमें हल्का सा पट्टी बना के उस पट्टी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो उससे ना हमारे कर्टन्स ईजिली हम लॉक करके रख सकते हैं एक साइड में, क्योंकि जब ये आप लगा दोगे ना तो ऐसे बिखरे पर्दे नहीं लगेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसी का मतलब एक बॉर्डर बना रही थी, जैसे होता है ना होटल वगैरह में, पर ऐसा नहीं अच्छे से बन रहा था। लेकिन ये देखिए, लॉक बहुत अच्छे से हो जा रहा था और मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी कि ये जो लॉक वाला है वो कहीं इधर उधर खो जाएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से दिख रहा था लॉक होने में। आप साइड में देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और इस साइड में उसी तरीके से लॉक कर दूँगी, फिर आपको
फाइनल दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। लॉक करने के बाद कर्टन्स बहुत प्यारे लग रहे थे और ये लग रहा था ना पूरा घर मेरा फ्लावर फ्लावर हो गया है। बहुत, जब नया नया कुछ भी आप लीजिए ना तो घर बिल्कुल चेंज सा दिखता है। हल्का फुल्का चेंज हमको घर में करते रहना चाहिए। एक ही चीज़ देख देख के ना आंखें थक जाती हैं, बोर हो जाती हैं, तो कुछ नया करना चाहिए। वैसे तो मेरे कर्टन्स को 5-6 साल हो गए थे तो सारे के सारे ख़राब हो गए थे। जो ऊपर वाला रिंग लगा होता है ना वो निकल गए थे, काफ़ी तो सही थे, काफ़ी निकल गए थे। तो सेट जो है उसका गड़बड़ हो गया था, इसी वजह से मुझे इस बार लेने पड़े। और हाँ, आप लोगों को मैंने आगे बोला था ना कि मैंने नया बिज़नेस शुरू किया है, तो उसके बारे में चलिए कुछ बातें करते हैं कि मैंने क्या बिज़नेस शुरू किया है, कितनी इनकम हो रही है, कैसे हो रही है, कब शुरू किया है। तो हाँ, बिज़नेस यही है कि देखिए सिलाई मशीन लेकर के आ गई हूँ, हाथ अपना साफ़ कर रही हूँ। अगर हाथ साफ़ हो जाएगा तो छोटे मोटे काम अगर आप लोग को होंगे ना तो दीजिएगा और फिर मुझे पेमेंट भी दे दीजिएगा जितना मैं कहूँगी, तो मेरा भी कुछ होता रहेगा और आप लोगों के भी काम हल्के हो जाएंगे। तो यही काम मैंने शुरू किया है जो आप देख रहे हो सिलाई मशीन का। वैसे पहले मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती थी, मैं लोगों का तो नहीं सिलती थी लेकिन अपना खुद का ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी पीको फॉल करना ये सब मैं कर लेती थी। लेकिन अब ऐसी हो गई हूँ ना कि कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अब पहले ऐसा था ना कि मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता था, घर को कैसे रखना चाहिए, क्या चीज़ें कैसे डेकोरेट करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या चीज़ें कहाँ रहेंगी, किस चीज़ को कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी माइंड में हमेशा चलती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो जो काम पड़ा रहता है ना वैसे पड़ा का पड़ा रह जाता है, काम मुझसे नहीं हो पाता। तो सिलाई मशीन का क्या मैं काम कर लूँगी, बस हर घर में है तो हल्का फुल्का जो होता है काम ना तो दर्जी के पैसे बच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी सिलाई मैं ही कर लेती हूँ, मुझे ब्लाउज़ पेटीकोट के लिए या सूट के लिए बाहर किसी को देना ही पड़ता है सिलने के लिए। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि चलो इसको सिल देते हैं, वरना मैं बाहर पूछने गई थी ना तो इस पूरे कर्टन की सिलाई के मुझसे 250 रुपये मांगे गए थे। तो इसी वजह से मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं घर पे ही कर लूँगी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लेकिन नहीं, अब वो एनर्जी भी नहीं रह गई है और वो समय भी नहीं रह गया है, तो बहुत चीज़ें नहीं हो पाती मुझसे आलस की वजह से। मैं बोल रही थी ना कि आलस का कोई अंत नहीं है, आलस अगर आ गया शरीर में तो अच्छे से अच्छा काम बिगड़ सकता है। और क्या ही कहूँ उसके बारे में। यहाँ पे देखिए दिव्यांश आ गया था कुछ कहने के लिए, शायद टहलने के लिए, तो मैंने उसको मना कर दिया। और रात के हो गए थे शायद 8:30, नहीं 8 या 7:30 बज रहे थे और यहाँ पे बच्चों को भूख भी लग गई थी। तो सुबह का खाना जो था ना बच्चे वही खा रहे थे। छवि को भूख लग गया था, बाबू तो चाय पी लिया था, दूध और पापड़ उपड़ खा लिया था, तो वो नहीं अभी मांग रहा है। लेकिन छवि को भूख लग गई थी तो छवि को मैंने दे दिया है यहाँ पे खाने के लिए। और उसके बाद से मैं अपने कामों में लग गई हूँ। वो खुद से लेके खा ले रही है, देखिए मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ, वो खुद से लेके खा लेती है, मेरा इंतज़ार नहीं करती है। तो वो खा रही थी और यहाँ पे मैं सब कुछ अपना सेट कर रही थी। यहाँ पे देख रही थी ना, एक यहाँ पे भी डोरी लगा देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरे पास ना इस कपड़ों के अब जो पट्टी थे वो नहीं है। और ये कट करने के बाद ना ये एक कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बचा था, तो मैंने कहा लाओ इसको सील करके एक बार किचन की खिड़की पे देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो लगाऊंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लगाऊंगी। वैसे अच्छा तो लग रहा है लेकिन रिंग ना होने के नाते ना मतलब बहुत अजीब सा दिख रहा है। और इसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे नापने गई ना तो मुझे थोड़ी सी छोटी लगी, मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी। हस्बैंड आए थे तो उनसे मैंने चेक कराया था ना, तो वो जितना लंबाई चाहिए उतना नहीं है, तो उसको रख दूँगी, कभी फिर किसी चीज़ में काम आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। घड़ी में दिखाते हैं आपको, ये देखिए घड़ी दिख रही है आपको, 8:30 हो गया है और 8:30 बजे मैं अब जाके खाली हुई हूँ। जिसमें कि ये वाला जो दरवाजे का पर्दा है ना, ये तो मैंने नहीं सिला है और ये वाले देखिए हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ का सिल दिया है और ये वाला भी सिल दिया है। इसको देखिए कुछ इस तरीके से बांध भी दिया है, इसमें दिख नहीं रहा है। और ये वाले कर्टन्स भी सिल दिए हैं, तो सब कुछ मेरा लग चुका है। और यहाँ पे देखिए कट करनी है मुझे सब्जी। ये देखिए आज बनेगा कोहड़े की सब्जी और आज आ रहे हैं घर पे गेस्ट, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। तो चलिए काट लेते हैं, फिर जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वो लोग आते ही होंगे। तो फटाक से मैं सोच रही हूँ ना कि पहले मैं सब्जी काट लूँ, छौंक दूँ, उसके बाद से फिर बाकी कुछ काम करूँगी। और लेट हो रहा था ना, इसीलिए ये पर्दा मैंने छोड़ दिया है। वैसे मुझे मौका मिल ही नहीं पा रहा था,
तो अभी कल ही होली बीती है और आज ये जब कर्टन्स आ गए हैं तो मैंने कहा मतलब सिल के इसको लगा देते, लगा के चेक करने के बाद ही मैं इसको सिली हूँ। लेकिन अभी वो वाला रह गया है, उसको कल सिल दूँगी, बाकी तो मेरा सब सिला गया है। तो चलिए आज मिलाऊंगी अपनी सिस्टर से भी, आप लोग मिल भी चुके हैं उन लोगों से। तो जब भी वो घर पे आती है ना तो इस घर पे मैं ब्लॉग उसका नहीं बना पाती हूँ तो इस बार सोचा कि मतलब बना ही लेती हूँ, वो लोग आते हैं तो ब्लॉग नहीं बन पाता है क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है ना, तो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन आज बनाऊँगी उन लोग के आने का ब्लॉग। तो यहाँ पे सब्ज़ी पहले काट लेते हैं, फिर करते हैं कोई काम। और मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं है, 30% बैटरी यहाँ रह गई है इसकी, तो इसको अभी लगाते हैं चार्ज में। तब तक चार्ज होगा ना, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट लूँगी। यहाँ पे ना गेस्ट भी आ रहे थे, गेस्ट मतलब क्या, मेरी सिस्टर सब आ रही थी, तो सभी का खाना मुझे बनाना था। रात भी हो गई थी और शायद वो लोग 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे। यही सोचकर मैं किचन में पहले आ गई। मैंने कहा कि पहले किचन का काम निपटा लेते हैं, फिर रेस्ट करेंगे। और मैं दोपहर के 2:30 बजे से लगी थी। आप यकीन नहीं करोगे, देखने में तो लगता है ना 2 मिनट में हो गया, लेकिन 2:30 बजे से मैं लगी थी काम में। तो जैसे कि शाम का झाड़ू पोछा बर्तन किया, फिर पर्दा लेकर के बैठ गई सारे स्टिच करने को। उसके बाद से किचन में आ गई हूँ, सब्जी वगैरह कट कर लिया, आटा भी मैंने गूँथ लिया है। अब सब्जी एक तरफ रख दूँगी, एक तरफ रोटी सेक लूँगी, क्योंकि वो लोग भी आने वाले हैं, सुबह के निकले हुए हैं और भूखे भी होंगे। तो इसी वजह से मैं बहुत मतलब मन लगा करके आज बना रही थी सब्जी। लेकिन आज सब्जी में क्या प्रॉब्लम हुई मुझे नहीं पता है। मुझे तो लग रहा था ना कि प्याज जल गया है, पचफोरन, लेकिन अभी जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ना ही प्याज जला था, ना ही पचफोरन जला था। और सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी, बिल्कुल ही नहीं अच्छी। वैसे तो आलू और कोहड़े की सब्ज़ी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है, वो कहते हैं। लेकिन आज की सब्ज़ी मुझसे पता नहीं कैसे बिगड़ गई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि क्या हो गया था कि सब्ज़ी बिगड़ गया। और पहले ऐसे जब सभी ने बोला कि अच्छा नहीं बना है ना, तो मैंने कहा कि शायद प्याज जो है वो जल गई थी। लेकिन अभी जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो इसमें दिख रहा है कि प्याज नहीं जला था, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जो मैं नहीं समझ पा रही थी। और आज की सब्ज़ी ना, जो कहा जाता है ना बीरबल की खिचड़ी, बस आज की सब्ज़ी वो हो गई थी। 8:30 बजे मैंने तड़का, 8:30 नहीं, 15-20 मिनट मुझे लगे थे आटा गूँथने में और सब्ज़ी काटने में। तो वही 8:30 क्या 9 बजे के लगभग, पौने 9 बजे के लगभग मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। और ये सब्ज़ी बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10:30 बजे तक ये सब्ज़ी बनी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया, सब्ज़ी भी नहीं बन रही है। और यूँ लग रहा था ना कि कितना ज़्यादा मैंने मसाले इसमें डाले हैं। लेकिन देखिए वीडियो में देख रही हूँ ना तो मसाला भी मैंने ठीक ठाक ही डाला है, बहुत ज़्यादा मसाला मैंने नहीं डाला है। सब्ज़ी वैसे जब मैंने चढ़ाई ना तो जैसा सब्ज़ी में बनाती हूँ खुशबू तो वैसी ही थी, लेकिन बाद में मुझे लग रहा है टाइम लगने की वजह से सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ गया था कि किस वजह से मुझे पता नहीं चला। वहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे छवि को बोल दिया था, बिस्तर दे दिया था, अब बोल दिया था कि बिस्तर लगा दो, क्योंकि सब लोग आएगा ना, थका हुआ रहेगा, खा के तुरंत सब कोई सोएगा, तो तुम बिस्तर लगा दोगी तो सही रहेगा। तो वो यहाँ पे लगा रही है, अपने हिसाब से लगा रही है, जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं कर पाई ये, और अपने हिसाब से लगा रही है। तो ये आई थी ना मुझे दिखाने के लिए कि मम्मी चलिए आप देखिए मैंने कैसे बिस्तर को लगाया है। और जब मैं आई ना देखी तो जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं लगाई थी, क्योंकि आप ये जो कारपेट देख रहे हो ना, इसको ऊपर लगा दूंगी ना तो ये गंदा हो जाएगा और ये धुलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हैवी है। ये दिखने में हल्का लग रहा है ना, लेकिन बहुत हैवी है। तो इसको मैं बिछाती हूँ, लेकिन मैं नीचे ही लगा देती हूँ बिस्तर में। तो देखिए यहाँ नीचे लगा करके ऊपर से ये बिस्तर में लगा दूंगी तो सब कोई को सोने को हो जाएगा। जब कोई भी गेस्ट आता है ना तो ऐसे ही हम लोग सो लेते हैं, कोई नीचे कोई ऊपर, मिल बांट के सो लेते हैं। कोई वो नहीं होता है कि सब ऊपर ही रहेगा, मिल बांट के हमारा सोना हो जाता है। तो बिस्तर लग चुका है फ्रेंड्स। सीढ़ी का खोल दिया मम्मी ना, बाहर का खुला हुआ है, बस 2 जगह का लाइट खुला हुआ है, छत का खुला है, 3 जगह लाइट खुला है बस, और एक किचन का खुला है, 4 जगह खुला। आप भी इंसान हो, जानवर नहीं हो। बाप रे, इससे अच्छा ठंडी रहता है ना। हाँ, रोटी बनाओ तो मज़ा आता है। और छवि को ना मेरी चिंता हो रही थी कि मम्मी आप कब से लगी हैं, काम कर रही हैं, आप कब से लगी हैं, उसको टेंशन हो रहा था। और यहाँ पे आप देख रहे हो गैस पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया है ना, क्योंकि लाइट कट गया था
तो फिर गैस पे चढ़ाया था, फिर गैस से मैंने इंडक्शन पे चढ़ाया। मुझे लग रहा है इसी के दौरान सब्जी गड़बड़ हो गई, आलू सीझने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे काम मेरे हो चुके थे, रोटियां बन चुकी थी, गेस्ट आ चुके थे, गेस्ट चले भी गए, पर मेरी सब्जी जो है वो बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जबकि टमाटर होता है ना कि पहले आप डाल दो तो सब्जी नहीं बनती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो धनिया की पत्ती और टमाटर मैंने रखा है। मैं टमाटर सब्जी में सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि आलू वगैरह है ना वो गलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किसी भी सब्ज़ी में मैं चाहे प्यूरी दूँ या ये दूँ तो मैं टमाटर जो है वो लास्ट में ही डालती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था कि सब्ज़ी आज बन ही नहीं रही थी। और यहाँ पे देखिए सबको आ चुका है, रात के बज चुके हैं 10। सभी को दे दिया है पानी और मिठाई खाने के लिए। तो सब कोई पानी और मिठाई खा रहा है। यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही, सब्ज़ी आप देख रहे हो अभी भी सब्ज़ी बन रहा है। जबकि मैंने बताया ना कि 8:45 बजे के लगभग मैं सब्ज़ी चढ़ाई हूँ और आपको घड़ी भी दिखाई है कि 10 बज चुका है, पर सब्ज़ी अभी मेरी बन रही है। और जो छोटी वाली सिस्टर क्षमा है जिसको आप ब्लॉग में देखते रहते हो, वो अभी तुरंत चली जाएगी। बाकी प्रियंका रुकेगी और ज्योति तो अभी यहीं पर है, तो ये रुकेगी। और ये बोल रही थी दीदी मुझे सब्ज़ी रोटी पैक कर दो, मैं घर पे खा लूँगी, पर मेरी सब्ज़ी पकी ही नहीं थी तो मैं देती क्या। तो बस वो रोटी लेकर के चली गई है, रास्ते में सब्ज़ी ले लेगी वो। और अभी मैं इंडक्शन पे चढ़ा कर के आई हूँ सब्ज़ी, और बस यहाँ से खड़ी होकर थोड़ा सा उसको विदा कर लूँगी। यहाँ देखिए अब जाके सब्ज़ी हुई हमारी। और आप सब्ज़ी का कलर देखो, कलर ही नहीं अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा होगा ये सब्ज़ी, आप समझ सकते हो। देखिए रात के बज गए हैं 11 और अब हम लोग खा रहे हैं खाना। सभी को मैं खाना निकाल दे रही हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। बस अब खा कर बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद से ऐसा सोऊंगी ना कि सीधे सुबह ही उठूँगी। हस्बैंड आएंगे तो पता नहीं कैसे मैं गेट खोलूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब सभी की थाली लग गई है और बाबू भी आ गया है। बाबू गया था नानी के घर, तो 2 दिन बाद ये सब आ गए थे वहाँ से। उसके बाद से सभी को खाना मैंने दे दिया है और अब आती है बारी मेरी। मैं भी जो है सब्जी और रोटी ले लूँगी। सब्जी किसी को पसंद नहीं आई, बस नुकसान ना हो इस वजह से सब कोई खा लिया, पर सब्जी बिल्कुल नहीं अच्छी थी। यहाँ पे देखिए, और ये प्रियंका लेकर के आई थी ना गुलगुला मम्मी के यहाँ से बनवा करके। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करिए मुझे। और आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो